नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी के अगर 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर को केबीसी के मंच पे आप तेज बहादुर सिंह को देखे होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले थे और 2 दिसंबर को उन्होंने 50 लाख रुपया जो है केबीसी के मंच पर जीत चुके थे। हालांकि उनका जो प्रोमो है बहुत पहले से ही केबीसी के मंच पे दिखाया जा रहा था और उसमें कई बार ऐसा भी वीडियो बनाया गया, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो बनाया जा रहा था कि क्या तेज बहादुर सिंह जो है करोड़ रुपया वहाँ पे जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो 1 करोड़ रुपया कैसे जीत पाते। अगर वो 1 करोड़ रुपया जीत चुके होते तो जाहिर सी बात है केबीसी के मंच से 1 करोड़ का प्रोमो वहाँ पे चलाया जाता, जैसे अन्य प्रतिभागी का चलाया गया। जैसे अगर नाजिया नसीम की बात करें या फिर आईपीएस ऑफिसर मोहिता शर्मा की बात करें, ये लोग 1 करोड़ रुपया जीत चुकी थी और जीतने के बाद 7 करोड़ का सवाल इनके सामने पूछा गया था। अगर ठीक उसी तरीके से तेज बहादुर सिंह अगर 1 करोड़ जीते होते तो इनका भी प्रोमो वहाँ पे दिखाया जाता। इसका मतलब साफ हो जाता है कि एक तो दर्शक पहले से जान गए थे कि ये 50 लाख रुपया ही वहाँ पे जीते हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ा सस्पेंस ये बरकरार था। सस्पेंस क्या था वो हम आपको बता दें कि दर्शक कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहे थे कि अगर तेज बहादुर सिंह 1 करोड़ के सवाल उनके सामने अगर पूछा जाता है और वहाँ पे वो गलत जवाब देंगे तो सीधे गिरकर 3,20,000 रुपया जाएंगे। इसी को लेकर जो है 3 दिसंबर का गेम लोग देखने का इंतजार कर रहे थे और 3 दिसंबर का जब गेम स्टार्ट हुआ तो उनके सामने पहला सवाल जो पूछा गया था जिसका कीमत था 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ पे हुआ क्या, सबसे पहले हम आपको बता दें। उससे पहले अगर 2 दिसंबर के बारे में हम आपको बता दें तो 25 लाख रुपया जो जीते हुए थे वहाँ पे उन्होंने अपना 3 लाइफलाइन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके थे। इसका मतलब साफ हो जाता है कि उनके पास एक ही लाइफलाइन बचा हुआ था, जिस लाइफलाइन का इस्तेमाल उन्होंने 50 लाख पे किया और उसी लाइफलाइन की मदद से वो 50 लाख रुपया वहाँ पे 2 दिसंबर को जीते। अब जब गेम स्टार्ट हुआ 3 दिसंबर को तो उनके सामने पहला जो सवाल पूछा गया वो 1 करोड़ का सवाल पूछा गया। आखिर वो सवाल कौन सा पूछा गया है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। 3 दिसंबर को जब केबीसी का गेम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तेज बहादुर सिंह से जो है पहला सवाल यही पूछा गया जिसका कीमत 1 करोड़ था और अफसोस उनके पास कोई लाइफलाइन न होने के कारण और इस सवाल का सही जवाब उनको न मालूम होने के कारण उन्होंने बड़े ही सोच समझकर इस गेम को वहाँ पे क्विट किया। और गेम को क्विट करने का मतलब साफ हो जाता है कि वो केबीसी के मंच से 50 लाख रुपया जीत कर गए। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम आपको बैकग्राउंड इनके बारे में बता दें कि ये जो है लॉकडाउन की स्थिति में अगर आप इस समय की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों की बात करें तो उनका भी हालत जो है बड़ा ही दयनीय यहाँ पे हो चुका है। ठीक इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर इनका प्रोमो आप देखे होंगे तो कई बार केबीसी के मंच पे जो करोड़पति बनते हैं उन्हीं का प्रोमो दिखाया जाता है, या फिर करमवीर एपिसोड आप देखते होंगे तो उनका प्रोमो दिखाया जाता है, या फिर कुछ ऐसा जो है वहाँ पे दिखाया जाता है जो बिल्कुल वहाँ पे हर्टलेस होता है, यानी कि वहाँ पे बोलते हैं ना कि किसी न किसी तरीके से भावनात्मक रूप से किसी को प्रेरित करते हैं, तो उस तरीके का वीडियो जो है केबीसी के द्वारा दिखाया जाता है। इनका भी वीडियो कुछ इसी तरीके से था। इनके बारे में हम आपको बता दें कि इनके पिताजी जो है एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करते थे, पढ़ाने का काम करते थे और उनको वहाँ पे 5500 रुपया जो है मंथली मिलता था। अब यहाँ पे समस्या ये था कि 5500 रुपया में 2500 रुपया जो है खर्चा सिर्फ इनके बड़े बेटे पे यानी कि तेज बहादुर सिंह पे होता था और बाकी जो पैसा बचता था 3000 रुपया उसमें छोटे बेटे पे खर्च करते और थोड़ा बहुत बचा हुआ पैसा जो है अपने घर पे चलाने में काम करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में उनकी नौकरी चली गई और नौकरी जाने के बाद जो स्थिति उनके परिवार पे बीता, इसी को लेकर जो है तेज बहादुर सिंह अपने पिता का सहायता करना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ आप प्रोमो में देखे भी होंगे तो उसमें धान कटाई की भी बात चल रही है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो फसल लगाया गया था धान का उसमें तेज बहादुर सिंह भी अपने पिता का सपोर्ट किए और सपोर्ट करने के साथ साथ उसी समय केबीसी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ जिसमें वो पार्टिसिपेट किए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी उनकी वीडियो भावनात्मक तरीके से वहाँ पे दिखाया गया था। दूसरी बड़ी बात ये भी वहाँ पे दिखाया गया कि बिना बिजली के वो पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी बात जैसा कि आप उनके बारे में जान रहे होंगे कि वो वहाँ पे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब वो होना नहीं होना एक अलग ही बात है, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं तो अपने अनुसार तैयारी करेंगे, लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये थी कि उनके घर में बिजली नहीं है।
अब बिजली नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस गांव में बिजली नहीं पहुंची है, बिजली बिल्कुल पहुंची हुई है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर या फिर उनके परिवार बिजली इसलिए नहीं लगाए हुए हैं कि उसका जो है एक्स्ट्रा बिल उनको अलग से पे करना होगा, इसलिए उन्होंने बिजली जो है अपने घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लिए हुआ है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं लालटेन के सहारे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। इसका वीडियो भी वहाँ पे केबीसी के मंच पे दिखाया गया था। लेकिन खैर इस तरीके से काफ़ी सारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े लोग हमारे भारत के ही हुए। जैसे अगर हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, तो वो भी जिस स्कूल में पढ़ने जाया करते थे रास्ते में एक नदी हुआ करता था, और नदी पे ब्रिज न होने के कारण उनको पानी में हेल कर जाना पड़ता था। और दूसरी बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि नदी में ज़्यादा पानी होने के कारण उनको पुस्तक जो है अपने सर पे रख कर जाना होता था। तो ये बात है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और उस समय बिजली की भी व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसा भी कहानी बताया जाता है कि वो जो बाहर होता है दूसरे के गांव में जाकर, जो वहाँ पे चौराहे पे पोल लगा हुआ होता है और वहाँ पे इक्का दुक्का जो लाइट लगा हुआ होता था, उसके नीचे बैठकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पढ़ाई करते थे। इस तरीके से आप काफ़ी सारा न्यूज देखे होंगे, काफ़ी सारे ऐसे आईएएस अधिकारी या फिर आईपीएस अधिकारी के बारे में आप न्यूज देखे होंगे जो कि भारत के ही रहने वाले हैं और उन किसान के पुत्र हैं, या फिर एक छोटे मोटे काम करके उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है इस तरीके से किसी वीडियो को दिखाना, लेकिन इनके साथ भी यही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हुई या फिर जिसको दयनीय स्थिति हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि वो था लॉकडाउन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि साल 2020 की अगर बात करें तो मार्च महीने में लॉकडाउन जारी किया गया, और उसी समय अगर मई की बात करें तो मई में केबीसी का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, और उसी समय इनके पिता की यानी कि लॉकडाउन की स्थिति में ही इनके पिता की नौकरी छूट गई, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि अगर किसी परिवार के एक सदस्य, और वो भी आज के डेट में 5500 रुपया अर्निंग कर रहा हो, तो 5500 में किसी भी परिवार को कैसे चलाया जा सकता है। या फिर उस परिवार के बारे में आप सोचिए जिस परिवार का कोई बच्चा जो है आईएएस की तैयारी करना चाहता है और एक जो उनका छोटा भाई है वो बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 बच्चे पे ही पढ़ाई का खर्चा कितना हो जाता है। तो खैर स्थिति उनकी काफ़ी दयनीय थी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि इस प्रोमो को पहले से ही केबीसी के मंच से चलाया जा रहा था, जिसमें ये तो पहले से तय हो गया था, उनके बारे में सभी लोग जान गए थे कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, और सबसे प्लस पॉइंट सारे लोग ये भी जान गए थे कि वो 50 लाख रुपया जो है जीत चुके हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोमो चलाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ये था या फिर कुछ लोग ऐसे भी वीडियो चला रहे थे कि क्या वो करोड़पति बन पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं। तो ये तो पहले से था कि करोड़पति नहीं बने हुए हैं। अगर करोड़पति बने होते तो उसका प्रोमो जरूर सोनी टीवी चैनल की तरफ से चलाया जाता। लेकिन एक ही सस्पेंस जो इस वीडियो में हम आपको बताए या फिर आज देखने को मिला है, 3 दिसंबर को देखने को मिला है, और सस्पेंस ये था कि दर्शक इंतजार कर रहे थे कि क्या वो वहाँ पे कहीं गलत जवाब तो नहीं देते हैं। अगर गलत जवाब देते तो जाहिर सी बात है वो 3,20,000 पे सीधे गिर कर आते। चूंकि सही जवाब उनको नहीं मालूम था, फिर से देखिए हम सवाल आपको दिखा रहे हैं जो कि 1 करोड़ का सवाल उनसे पूछा गया है, तो इस सवाल का सही जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए इन्होंने गेम को क्विट किया है। और क्विट करने के बाद 50 लाख रुपया जो है जीत कर वहाँ से गए। और इसमें सही जवाब हम आपको देखिए, जवाब भी आपको बता रहे हैं। इसमें 2 कलर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तो पीला कलर आपको देखने को मिल रहा होगा 4 ऑप्शन में। तो पीला कलर वो है जो तेज बहादुर सिंह की तरफ से जो है वहाँ पे डाला गया है, और जो ग्रीन कलर यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सवाल का सही जवाब जो है ग्रीन कलर है, ये सही जवाब ये है। तो यही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे कि प्रोमो तो पहले से चलाया जा रहा था, लेकिन 3 दिसंबर का आखिरी और पहला सवाल ही इनसे पूछा गया जिसका कीमत 1 करोड़ रुपया था, और सही जवाब नहीं मालूम होने के कारण तेज बहादुर सिंह जी ने वहां गेम को क्विट किया। और क्विट करने का मतलब साफ हो जाता है कि वो इस मंच से 50 लाख रुपया जीतकर अपने घर को वापस गए।